फोर्थ हाउस बर्नी भी एक ऐसी जगह पे घर लेगा ना कि जो सामने से विजिबल नहीं हो, मतलब आप उनकी कॉलोनी में घुस जाए तो सामने से दिख जाए वो घर। कि बर्नी एज अ बॉडी पार्ट में ना लोअर फीट है। फीट का जो बीच का हिस्सा है ना, लोअर वाला जो कि थोड़ा सा अंडर होता है, वो वाला हिस्सा बर्नी का है, एंड द टॉप ऑफ द हेड। ठीक है, वर्गो पीपल एंड लॉट ऑफ दीज स्कॉर्पियो पीपल। अच्छा, कुछ चीजें और है। अब जैसे यमराज का एक क्वालिटी है कि वो किसी से मिलते नहीं है। ठीक है, एंड ही कैन ऑल्सो नॉट नेवर टेक ऑफ। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता ना कि आज बोले कि आज आज कोई नहीं मरेगा, आज छुट्टी लेते हैं कि आज किसी को नहीं उठाने जाएंगे, पड़े रहने दो सबको। सो दैट्स द क्वालिटी वेर एवर बर्नी इज गॉट नॉट सेट विल गिव यू। लाइक बर्नी प्रोमिनेंट हो जाए तो ऐसा व्यक्ति काम से छुट्टी नहीं लेता। सैटरडे संडे भी काम करता है, कंटिन्यूस लेबर, मतलब वही कहते कंटिन्यूसली करता जाता है, जो बात बोल रहा था मैं। तो वो काम में भी वो आएगा, तो छुट्टी नहीं है जहाँ पे भी है। सो टेंथ हाउस में बर्नी है, सो वोंट बी लाइक ना, छुट्टी नहीं लेगा काम से हमेशा। उसका उसका काम ही ऐसा होगा कि उसको रेगुलर रहना है, छुट्टी नहीं ले सकते, छुट्टी लेना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो लाइक किसी जैसे वार्डन है ना, वार्डन को का लाइफ मैंने तो देखा है बहुत क्लोजली, जो हॉस्टल वार्डन्स होते हैं छुट्टी नहीं ले सकते, कहाँ जाएंगे छुट्टी लेकर के। ये प्रॉब्लम होता है छुट्टी लेने में। सो वेर एवर योर भरनी एज अ लगन की डिग्री कॉन्साइड हो करके, जब भरनी तुमको जिस भी हाउस में मिलने वाली है, उस हाउस में तुम छोड़ नहीं पाओगे, मतलब फिर वहां पे वो कंटिन्यूसली तुम्हारा उधर कुछ ना कुछ लगा रहता है, वहाँ छुट्टी नहीं ले सकते उस एरिया। ऑल्सो पीपल दोज हु हैव प्रोमिनेंट बर्नी, लाइक किसी का मून इन बर्नी हो जाए, सन इन बर्नी हो जाए, सो नाउ दैट नेटिव, मतलब मून तो मदर, सन है तो फादर, सो दोस्त उनके अंदर ये बर्नी वाले कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाएंगे। दे वोंट बी एबल टू टेक हॉलीडेज, वेकेशंस नहीं कर सकते वो ज़्यादा, वेरी ड्रिवन फोकस टुवर्ड द वर्क। ठीक है। ऑल्सो वन ऑफ द प्रोमिनेंट थीम जो होगी कि वो मिलते नहीं किसी से, मतलब कि ज़्यादा मिलना पसंद नहीं करेंगे। वो बोल देंगे कि बोल दो इनको बाद में आए, बोल दो इनको कि अभी घर पे नहीं है, ऐसा करके वो उनको वापस भेज देते हैं। ठीक है। सो ये एक हैबिट हो जाता है, और दैट इज़ वेरी सिमिलर टू लाइक ना, जैसे कि जब यमराज के पास लोग आते हैं ना, तो लाइक ना जब यमदूत उनको पकड़ करके लेके आते हैं, तो यमराज से कई लोग थोड़ा मिलना चाहते हैं, सोचे कि कुछ नेगोशिएशन हो जाए, कुछ बातें हो जाएं, तो अपन कुछ ना कुछ सेटल करा लें। तो दैट इज़ वाई यमराज सेड कि नहीं, मेरे को मिलना ही नहीं है। एंड दैट्स व्हाट हैपेंस व्हेन यू आर वेरी ऑनेस्ट विद योर वर्क। ठीक है, तुम्हें मालूम है कि इसमें कोई वही नहीं, स्कोप ही नहीं है, एंड दैट्स हाउ यू आर। तो इसीलिए जज के साथ भी कोई नेगोशिएशन नहीं होता। ठीक है, जज के रूप में भी कोई नेगोशिएशन नहीं कर सकते आप, दैट इज अ फाइनल वर्ड। जो उनका डिसीजन है वही डिसीजन है। एंड दैट्स व्हाई यू विल फाइंड कि भरनी पीपल विल नॉट बी वेरी लाइक ना, काम ऐसा है तो ऑब्वियसली दे विल बी लाइक ना, लेकिन जैसे उनका प्राइवेट लाइफ चालू होता है, दे विल बी वेरी प्राइवेट, लाइक ना उनको आप ट्रैक नहीं कर सकते। लाइक दोज पीपल इन योर ऑफिस जो कि लाइक ना बाहर तो ठीक है, लेकिन द मोमेंट दे गो होम उनका फोन भी नहीं उठता, फिर तुम मिलाते रहो, वो नहीं मिलने वाले। That's how a lot of time happens. So like Dipanshu sir has a very prominent Bharni है ना, उनका son Rahu I think both Bharni में है। So he never picks up the phone, never meets a lot of people। वो innate characteristics आ जाती है Bharni के अंदर। सन भी होगा तो फादर ऐसे हो जाएंगे कि he won't be like ना very much involved, private person। सीक्रेसी मेंटेन करना उनके लिए एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। ठीक है, सीक्रेट रखते हैं अपनी चीज़। तो ये भी एक भरनी का थीम है, क्योंकि लेकिन इनका घर भी होगा ना, सीधे फोर्थ हाउस भरनी। फोर्थ हाउस भरनी भी एक ऐसी जगह पे घर लेगा ना कि जो सामने से विजिबल नहीं हो, मतलब आप उनकी कॉलोनी में घुस जाए तो सामने से दिख जाए वो घर, तो वो भरनी का घर नहीं है। भरनी का घर वो होगा जो पीछे हो, थोड़ा एकदम मेन रोड के सामने ना आ जाए, ऐसा टाइप का घर लेगा वैसा। समझ रहे हो? क्योंकि इट्स अ मैटर ऑफ यम लोग। तो यम लोग एकदम सामने थोड़ी ना हो जाएगा, पृथ्वी लोग से दिख जाए ऐसा नहीं होना चाहिए ना, इट शुड बी हिडन। ठीक है। देयर वाज दिस थिंग, यमलोक के बारे में मतलब एक डिस्क्रिप्शन है। ठीक है, वो डिस्क्रिप्शन मैंने कहीं लिखा था। तो की कहाँ गया? सो यमराज है जो फर्स्ट बिकम द किंग ऑफ द पितरीज। रिमेंबर दिस वर्ड, हाँ, किंग ऑफ द पितरीज। ये बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है कि जो भी पितृ लोग हो गए उनके राजा है। ठीक है। एंड अकॉर्डिंग टू गरुड़ पुराण पुराण एंड
ऑल अदर टेक्स्ट दैट टॉक अबाउट टेथेनम, उनके हिसाब से जो चित्रगुप्त है उनके मैनेजर है, लाइक मैनेजर इन द सेंस कि ही इज अ डॉक्यूमेंट क्रिएटर फॉर एवरीबॉडीज कर्मा. सो चित्रगुप्त, so he always maintains the record and is like into ministry things. चंद एंड काल पुरुष आर हिज टू चीफ अटेंडेंट्स. चंद एंड काल पुरुष करके दो उनके चीफ अटेंडेंट्स हैं जो कि लाइक ना गेट पे तुमको मिलेंगे एज अ रिसीवर की, हाँ आगे आगे. एंड ही हैज दीज यमदूत हैं जो कि सोल पिक करने के लिए होते हैं. ठीक है, यमदूत जो कि सोल को उठा करके धरती से लेकर के आते हैं. एंड वेरी लाइक सम ऑफ ओनली सम सोल्स यमराज हिमसेल्फ गोज टू पिक अप. Those souls are very exalted, very humble and all those things. ठीक है, तो ये होता है. एंड देन चित्रगुप्त रीड द होल थिंग कि भाई इसने ये काम किया, इसने ऐसा किया, इसने ऐसा किया, ये अच्छे कर्म थे, ये इसने पाप कर्म किए और इसकी वजह से ये इसको ऐसा है. एंड देन यमराज डिसाइड्स कि व्हाट इज नीड्स टू बी डन. ठीक है, सो वही जज वाला है. सो दो जो पितृ लोक है, it's a lok that is that has four walls, like na four guards, as a four guards keh na, four doors hai, चार doors hai, and three of them are kept for like the bad souls हैं, जो कि खराब souls के हैं. और और एक रास्ता है, फर्स्ट जो गेटवे है उसमें देयर इज अ गुड पाथवे. उसमें यू विल फाइंड द शॉर्टेस्ट पाथ ऑल्सो. और वहाँ पे आने पे यू वोंट फाइंड अ लॉट ऑफ क्रूअल थिंग्स. अच्छा बेड मिलेगा, मतलब बेड इन से रोजेस का बेड मिलेगा फॉर यू टू वॉक ऑन. बाकी जो तीन रास्ते हैं उन रास्तों में व्हेन द सोल एंटर्स दे विल फाइंड पीपल गेटिंग लाइक ना फ्राइड अप, ग्रिल्ड एंड ऑल दोज, लाइक ना कंकाल और ये सारी चीज़ें जो बाकी तीन रास्ते से. एंड गुड सोल्स आर नॉट लाइक ना, उधर साइड से उनको रोक दिया जाता है, वो उधर से नहीं जा सकते, तो गुड सोल्स डोंट सी दैट थिंग्स हैपनिंग. और बाकी रास्तों पे ऐसा होता है कि कि लोग ना कांपने लगते हैं, जो क्योंकि वो यातनाएं, मतलब वहाँ पे देर आर प्रोसीजर्स डन टू दोस बैड सोल्स, तो उनको उनकी आवाज़ सुन करके ना कांपने लग जाएंगे लोग, ऐसा वो होता है. तो सोल स्टार्ट्स टू शिवर. एंड ये एक आइकोनोग्राफी हो सकती है, बट इट ऑल्सो सेज कि जिन लोग को लाइक ना वो वाली बीमारियां होती है ना, जो फिट्स और जो कांपने वाली होती हैं, इन द सेंस कि क्या बोलते हैं, हाथ कांपने का बोलते हैं, नाम भूल जाता हूँ बार बार. ट्रेमर्स, पार्किंसंस. पार्किंसंस, हाँ पार्किंसंस वाला बीमारी होना, वो बहुत इजीली हो जाता है भरनी नक्षत्र में. ठीक है, तो शिवरिंग होना, तो शिवरिंग और कहाँ होती है, जब नहाते हैं ना ठंडे पानी से, सो तब शिवरिंग होती है, कांपने वाला सिचुएशन शुरू हो जाता है. दैट इज ऑल्सो रिलेटेड टू भरनी, क्योंकि भरनी एज अ बॉडी पार्ट में ना लोअर फीट है. फीट का जो बीच का हिस्सा है ना, लोअर वाला जो कि थोड़ा सा अंडर होता है, वो वाला हिस्सा भरनी का है. एंड द टॉप ऑफ द हेड इज ऑल्सो रिलेटेड टू भरनी. ठीक है, तो भरनी के ये दो स्थान है, इसीलिए जिनको लेकना नहाते समय कई लोगों को अटैक आ जाता है, देखना वो पैरालिटिक या फिर सेमी पैरालिटिक अटैक होता है ठंडे पानी की वजह से. सो इट इज़ एडवाइज टू पुट वाटर ऑन फीट्स फर्स्ट, ताकि वो जो पैर है ना वो रिसीव कर ले, देन यू पुट ऑन द हेड. भरनी से रिलेटेड हो गया. ठीक है, तो शिवर करना इज ऑल्सो, और ऑल्सो स्पिरिचुअलिटी में भी जब बॉडी एंटर होती है, तो समटाइम्स रीडिंग द मंत्रा और डूइंग योगा और ध्यान साधना, शिवर होना is a state when you are actually body is very coming close to point where you can actually exit out to another body actually. So वो भी एक शिवर का पार्ट है. करंट लगना, ठीक है, झटका मारता है ना, करंट लगना, सो करंट लगना भी एक इसमें पार्ट है. सो अ लॉट ऑफ लाइक ना वर्गो पीपल and a lot of these Scorpio people will have a history of getting current. लेकिन करंट लगता है उनको कहीं ना कहीं ऐसी जगह, हार्ट अपना ज़रूर टच कर लेते हैं वो लोग, करंट लगता है जोरदार.
और वैसा कोई हिस्ट्री भी हो सकता है कि लाइक ना, हिस्ट्री इन द सेंस कि लाइक माय फादर हैड अ हिस्ट्री ऑफ लाइक ना करंट लगना, ठीक है, करंट लग somebody saved him something like that, so करंट लग जाना, that is also a shiver that happens, वो भी भरनी का पार्ट है, ठीक है। ऑल्सो वेर एवर लाइक ना भरनी आ भी जाए कुंडली में, सो वेर एवर इट इज सिटिंग, वहां के व्यक्ति को पार्किंसन का इशू हो सकता है। लाइक आई हैव 10th हाउस भरनी, इन माय फादर्स फैमिली देयर इज अ इशू ऑफ पार्किंसन, लाइक ना हाथ कांपते हैं मेरे पिताजी के भाई लगे, जिनको ऐसा कांपने वाला इशू है, माय फादर आल्सो डज हैज दैट काइंड ऑफ सम लिटिल फॉर्म में वो चीज है कि हाथ कांपता है, ठीक है। सो ये होना तो, सो वेर एवर योर फिफ्थ हाउस लाइक मीनाक्षी जी का फिफ्थ हाउस में है, सो इट विल बी ऑलवेज रिलेटेड टू आइदर चाइल्ड, और इट विल बी रिलेटेड टू 11th हाउस की पत्नी, यानी कि पिता के भाई की पत्नी, सो उनको ये होना प्रोमिनेंटली व्हेन बर्नी अलाइंस विद द फिफ्थ हाउस, सो वैसा उनको करंट लगना या फिर ऐसा इशू होना। वैसे इशू करंट लगने का तो वर्गो या ऐसे में आना चाहिए जहाँ पे 6th हाउस रिलेटेड है या 8th हाउस रिलेटेड ऐसा होना, ठीक है। तो ये एक चीज़ है।